ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लॉकर के ताले खोलने में माहिर था। इसमें ये काबिलियत थी कि वो आंखें बंद करके भी ताले के अंदर से महसूस करके कुछ ही सेकंड्स में लॉकर का लॉक खोल सकता था। अब इसकी कहानी जरा शुरू करते हैं। लड़के का नाम सेबेस्टियन होता है, जिसका अपना एक चैनल है। वहाँ पे अपने हुनर के मुतालिक वीडियोस अपलोड करता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में वो बताता है कि एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी फैमिली की डेथ हो गई होती है। वो अब अकेला रहने लगता है। इसकी जिंदगी अफसुर्दा हो जाती है, तो वो अपने आप को कामों में मसरूफ कर लेता है। वो एक लॉकर बनाने का मास्टर होता है। अकेलेपन से तंग आकर इसने अपने आप को लॉकर बनाने में मसरूफ कर लिया। इसने 4 ऐसे लॉकर बनाए जिनको खोलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। इन 4 लॉकर में से एक लॉकर में वो खुद को छुपा लेता है और उसको लॉक कर देता है। इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब लॉकर खोलने वाले आते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता नहीं है। तो पुलिस उसी लॉकर को जिसमें वो बूढ़ा मरा था उसको कॉफिन समझकर उसको समंदर में फेंक देते हैं, जबकि बाकी के 3 लॉकर अभी भी लापता है और वो किसी ने नहीं खोले। ना किसी को पता है कि वो कहाँ है और उनमें क्या है। कहानी सुनाने के बाद वो अपने पास पड़ा एक लॉकर आंखें बंद करके चंद सेकंड्स में ही खोल लेता है। इसको शुरू से ही लॉकर खोलने की प्रैक्टिस थी और वो यही करता आया था। और अब तो जैसे वो उसके बाएं हाथ का खेल बन गया था। सेबेस्टियन कहानी सुनाते उसको अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देता है। उसके चैनल पे एक भी कमेंट और ना ही कोई व्यू होता है। वो उससे भी मायूस हो जाता है। सेबेस्टियन एक बैंक में काम करता है। वहाँ वो अलग अलग लोगों से डील करता है। वहाँ एक औरत उस पर चीख रही होती है कि वो यहाँ रोज चक्कर लगाती है और रोज यहाँ आके बात करती है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा होता। तभी वहाँ मौजूद टीवी पर अचानक एक न्यूज चलने लगती है, जिसकी ताजी ताजी सुर्खियां ये होती हैं कि शहर में एक वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग जिंदा लाशें बन रहे हैं। वो एक ज़ॉम्बी वायरस होता है। सेबेस्टियन को अचानक वो अपने सामने चिल्लाती हुई औरत भी ज़ॉम्बी लगने लगती है, तो वो तहम्मुल से एक चेक आगे को खिसका देता है, जिसको वो थामती हुई वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। सेबेस्टियन के बिल्कुल सामने एक कोने में खड़ी कोई लड़की वहाँ से उस पर नजर रख रही होती है, लेकिन सेबेस्टियन को इस बात की खबर नहीं होती। सेबेस्टियन जब घर आता है और अपना सिस्टम ऑन करके अपना चैनल खोलता है तो वहाँ उसकी वीडियो पर एक व्यू होता है। साथ ही वहाँ एक कमेंट भी होता है किसी गुमनाम की आईडी से कि अगर वो अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है तो इस पते पे आ जाए। और साथ ही एक पासवर्ड भी दिया गया था कि वहाँ पहुँचकर ये पासवर्ड बोलेगा तो उसको एंट्री दे दी जाएगी। सेबेस्टियन ये देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था और वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो गेट कीपर को वो पासवर्ड बताता है, जो उसको अंदर जाने की इजाजत दे देता है। असल में वहाँ एक मुकाबले की तैयारी चल रही होती है। वो मुकाबला लॉकर खोलने का होता है। वहाँ बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाई करने को पहुँचते हैं। सेबेस्टियन भी बहुत एक्साइटेड होता है। पहला राउंड होता है और सबके सामने लॉकर ला के रखा जाता है जिनको खोलना होता है। उनमें सेबेस्टियन चौथे नंबर पे आता है और फिर अगले राउंड का वक्त आता है। ये राउंड सेमीफाइनल होता है जिसमें 4 लोग हिस्सा लेते हैं। इस राउंड में सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है, मतलब वो फाइनल में पहुंच जाता है। फाइनल में इनके सामने बड़े बड़े लॉकर लाके रखे जाते हैं और इनको वक्त दिया जाता है कि इस टाइम में इनको टास्क पूरा करना होता है। मुकाबला शुरू होता है। दूसरा लड़का फौरन से आंखें बंद करके लॉकर खोलने में मसरूफ हो जाता है, जबकि सेबेस्टियन खामोशी से आसपास के लोगों का जायजा लेने लग जाता है, मतलब कि उसको खोलने में अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जैसे ही 30 सेकंड रह जाते हैं, सेबेस्टियन इस लॉकर पर हाथ रखता है और इसका आंखें बंद करके जायजा लेता है। वो लोगों के देखते ही देखते लॉकर खोल लेता है। सब इसकी कार्रवाई से बहुत हैरान होते हैं और एकदम खुशी से शोर मचाने लगते हैं। दूसरा लड़का अपने हार पे गुस्से से उसको मारने लपकता है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसको रोक लेता है। वहाँ इन तमाशबीन में एक लड़की भी होती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन होता है। वो वही लड़की होती है जो सेबेस्टियन पर नजर रखे हुए थी। सेबेस्टियन को इसका इनाम एक ट्रॉफी मिलती है, जिसको वो घर लाकर अपने पेरेंट्स की तस्वीर के साथ सजा के रख लेता है। अगले दिन जब सेबेस्टियन कॉफी ले रहा होता है तो अपने पीछे अचानक उसी लड़की को देखते डर जाता है और उसके हाथ से कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है। वो उसको बताती है कि वो उसको जानती है और इसी ने वो कमेंट किया था उसकी YouTube वाली वीडियो पे। सेबेस्टियन हैरान होता है। वो दोनों एक जगह पे जाके बैठते हैं। तब ग्वेंडोलिन इसको बताती है कि वो एक चोर है और मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस इसको तलाश कर रही है और वो इसको मजीद बताती है कि वो इसका पीछा भी करती रही है। वो कमेंट वो इसलिए करती है ताकि वो उसकी काबिलियत देख सके। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि वो ये क्यों कर रही है। तब वो बताती है कि वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे उन 3 लॉकर्स को ढूंढने में और उनको खोलने में।
जो उस बूढ़े आदमी ने बनाए थे, जिसका जिक्र कहानी के शुरू में हुआ है। वो उसको बताती है कि वो एक इंटरनेशनल चोरी करना चाहती है जिसमें उसको सेबेस्टियन का साथ चाहिए। उन 3 लॉकर्स का सुनकर सेबेस्टियन भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उन लॉकर को खोलने की ख्वाहिश उसकी भी होती है। वो उसको मजीद बताती है कि उसके साथ और भी बहुत से लोग हैं जो उनके साथ काम करेंगे। ये सारी बातें बता के वो अपना कार्ड उसके पास छोड़ के चली जाती है। अगली सुबह सेबेस्टियन काफी देर बैठा उसकी ऑफर को सोचता रहता है और फिर आखिरकार वो खुद को राजी कर लेता है। अगले दिन सेबेस्टियन उस लड़की के बताए हुए घर पर पहुंचता है तो वो उसका वहाँ पे अपने साथियों से तारुफ करवाती है, जिनमें एक लड़की होती है जिसका नाम कोरिना होता है और वो एक हैकर होती है। दूसरा आदमी होता है जो बहुत ही खतरनाक ड्राइवर होता है। तीसरा एक आदमी जो बॉडी बिल्डर होता है जिसका जिस्म बहुत तवाना होता है। ये 5 लोगों की टीम होती है। सेबेस्टियन इससे पूछता है कि सिर्फ हम लोग हैं और क्या हम लोग चोरी करके कहीं छुप जाएंगे? तो गार्लियन उसका जवाब देती है कि हाँ ऐसा ही होगा, हम चोरी करेंगे और बाद में छुप जाएंगे। सेबेस्टियन उसका जवाब देता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमको आसानी से ढूंढ सकती है। वो लड़की कहती है कि पुलिस को हम पर शक नहीं होगा क्योंकि हम 5 लोग हैं और हम पर पुलिस को आसानी से शक नहीं हो सकता। अब जो हैकर होती है वो बताती है कि इन तीनों में से एक लॉकर पेरिस में है जो सबसे आसानी से खोला जा सकता है क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है। इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। दूसरा लॉकर प्राग में होता है और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में होता है जो खोलने में मुश्किल है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी सख्त है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन मौजूद है। कोरिना इन सबको उस आदमी के बारे में बताती है जिसने ये लॉकर बनाए थे। इसके बाद वो सब लोग तैयारी करके पेरिस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सब सेबेस्टियन को प्लान समझाते हैं और वो बैंक के लिए निकल जाता है। बैंक में पहुंचकर वो बहुत नर्वस होता है और वहाँ जाकर वो वॉशरूम में छुप जाता है। ग्वेंडलियन भी उसके पीछे जाती है। वो अपने बैग्स गार्ड्स को पकड़ने को कहती है ताकि वो उसको बातों में लगाकर चाबी ले सके। वो अंदर जाती है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट से जाकर अपने लॉकर का पूछती है जो इसने गलत नाम से बनाया होता है। उसके साथ ही कोरिना भी अंदर आती है जो इनको बातों में लगा के कहती है कि उसका क्रेडिट कार्ड मसला कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेंडलियन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसको अपने साथ लॉकर के पास ले जाने लगती है ताकि वो यहाँ से जल्दी से फारिग हो जाए। उस लॉकर को देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उन लॉकर को खोल सके। लॉकर को देखकर सेबेस्टियन ग्वेंडलियन को उसकी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन ग्वेंडलियन इसको कहती है कि वो जल्दी जल्दी काम करे ताकि वहाँ से फरार हो सके। सेबेस्टियन एक सॉन्ग प्ले करता है और लॉकर खोलने लगता है। लॉकर में मज़ीद 3 तरह के ताले होते हैं। सेबेस्टियन आराम से अपना कान उसके करीब ले जाके ताले खोलने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता ताले खोल लेता है। लॉकर खुलते ही उनको पैसे नजर आते हैं। उसकी कामयाबी पर बहुत खुश होता है क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश थी वो इस लॉकर को खोले और वो पहला इंसान है जो इस लॉकर को खोलने में कामयाब हुआ है। ग्वेंडलियन उसको कहती है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि जो बाकी 2 लॉकर बचे हुए हैं उनमें उससे ज्यादा पैसा है। वो जल्दी से पैसा समेटने लगते हैं। दूसरी तरफ जो बॉडी बिल्डर होता है वो लोगों को अपनी बातों में लगा लेता है। इतनी देर में ग्वेंडलियन और सेबेस्टियन पैसा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर इनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एक अफसर को उनकी चोरी के बारे में पता चल जाता है क्योंकि बैंक के कैमरे में बॉडी बिल्डर और ग्वेंडलियन का चेहरा नजर आ जाता है। वो ऑफिसर अपने सीनियर को बताते हैं कि 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसे ही चोरी की थी। वो अफसरान को मजीद बताता है कि जब वो उनको पकड़ने वाला था तो वो लोग भाग जाते हैं। साथ ही कहता है कि अब लगता है उनके साथ एक और आदमी शामिल हो गया है और अब वो सारे यहाँ से फरार होकर प्राग जाना चाहते हैं ताकि वो दूसरे लॉकर को भी खोल सके, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वापस आने के बाद वो लोग अपनी खुशी मना रहे होते हैं जब सेबेस्टियन ग्वेंडलियन के कमरे में जाता है। ग्वेंडलियन उसको अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो बहुत अमीर थे लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी, जिससे वो भी उन लोगों में शामिल हो गई और चोर बन गई। उन दोनों के बात करने से बॉडी बिल्डर जेलस हो रहा था क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था। अगले दिन वो सब प्राग जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बैंक के बाहर पहुंचते हैं तो कोरिना इनको बताती है कि ये लॉकर थोड़ा एडवांस है और इनको यहाँ पर ध्यान से काम करना है। ये सुनकर अब सेबेस्टियन थोड़ा सा डर जाता है। दूसरी तरफ उस पुलिस अफसर ने भी अपनी टीम बैंक के बाहर खड़ी की होती है ताकि वो हर एक चीज पर नजर रख सके। सेबेस्टियन को ग्वेंडलियन हौसला देती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद सेबेस्टियन नकली आईडी से जो उसको कोरिना ने दी थी उसकी मदद से बैंक के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसको 2 दरवाजे मिलते हैं। वो लेफ्ट वाले दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ के गार्ड्स को उस पर शक होने लगता है क्योंकि अंदर जाने के बाद सेबेस्टियन वापस बाहर नहीं आया था। सेबेस्टियन को वहाँ एक दरवाजा मिलता है जो लॉक होता है। कोरिना उसको कहती है कि वो उंगली से इसको खोलने का नाटक करे
ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और वो ऐसा ही करता है। तभी कोरिना अपनी महारत से उस दरवाजे को खोल देती है। वहाँ वो लिफ्ट में दाखिल होता है तो उसे वहाँ गवेलियन मिलती है। नीचे जाते ही वहाँ उनको ऑफिसर भी मिल जाते हैं जो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गवेलियन अपनी ताकत दिखाती है और ऑफिसर से लड़ती है। सेबेस्टियन ये देखकर हैरान रह जाता है। तब तक गवेलियन उनको बेहोश कर देती है, लेकिन गार्ड्स को सीसीटीवी से भी शक पड़ जाता है कि दरवाजे के लॉक को हैक करके खोला गया है, तो वो सब लॉक्स को बंद कर देते हैं। उधर कोरिना बॉडी बिल्डर लड़के को कहती है कि वो प्लेन ही यूज करेंगे। तभी वो चेहरे पे मास्क लगाए बैंक के अंदर चला जाता है और सबको गन दिखा के एक साइड पे होने को कहता है। साथ ही वहाँ की लड़की को कहता है कि सारा पैसा एक बैग में रखना शुरू कर दे ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके। दूसरी जानिब इस ऑफिसर को वहाँ बैंक में कोई गड़बड़ महसूस नहीं होती, तो वो अपने साथियों को लेके बैंक के अंदर जाता है। तब उसको मालूम होता है कि लॉकर को दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। तब वो गुस्से से अपने आदमियों को कहता है कि उस ब्रांच की तरफ चले जहाँ पे लॉकर मौजूद है। सेबेस्टियन लॉकर खोल रहा होता है तो वहाँ उससे गड़बड़ हो जाती है और सारे लॉक अंदर से लग जाते हैं। वो गवेलियन को कहता है कि अब अगर कुछ गलत हुआ तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सेबेस्टियन एक बार फिर लॉक खोलने की कोशिश करता है तो इस बार वो तीनों ताले खोल लेता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोरिना बॉडी बिल्डर को कहती है कि वो अब वापस आ जाए क्योंकि इनका काम हो गया था। लेकिन तभी बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और उसी दौरान बॉडी बिल्डर को कंधे पे गोली लग जाती है, लेकिन वो खिड़की से कूदकर अपनी वैन की जानिब भागता है। उसके निकलते ही बाकी के लोग भी बैंक से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेबेस्टियन और गवेलियन भी बाहर निकलते हैं और वैन की तरफ भागते हैं। बॉडीगार्ड गवेलियन की मदद करते उसका हाथ थाम उसको वैन में खींच लेता है, लेकिन जब वो सेबेस्टियन का हाथ पकड़ता है तो उसको याद आता है कि अगर सेबेस्टियन उनके साथ गया तो गवेलियन इसको नहीं मिलेगी। तभी वो उसके हाथ को छोड़ देता है और वैन में इसको नहीं लेता। बॉडी बिल्डर की इस हरकत पे सब बहुत हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन के पीछे पुलिस लग जाती है और वो खुद को बचाने के लिए पास से साइकिल पकड़े वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। पुलिस अफसर जब बैंक में पहुँचता है तो उसको मालूम होता है कि इसके यहाँ आने से पहले ही लॉकर चोरी हो गया था, जिसमें वो गुस्सा होता है और उससे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि उसके पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ऑफिसर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर चीखता है। वैन में सब बहुत हैरान होते हैं और गवेलियन बॉडी बिल्डर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बॉडी बिल्डर लापरवाही से कहता है कि अगर मैं उसके साथ ऐसा ना करता तो पुलिस हमको पकड़ लेती, और वैसे भी अब हमको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब इतने पैसे हैं कि हमें तीसरे लॉकर खोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो गुस्से से कहती है कि मैं अपने मिशन को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा मकसद पैसे या चोरी करना नहीं था, और ऐसे ही वो वैन से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे कोरिना भी निकल जाती है। बॉडी बिल्डर भी गुस्से से कहता है कि उसको भी किसी की जरूरत नहीं है, जिसने जाना है जा सकता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन पुलिस को हेर फेर करने में कामयाब हो जाता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहाँ से वो अपने घर आ जाता है जहाँ कोरिना और गवेलियन उसका इंतजार कर रहे होते हैं, इसको सरप्राइज करते हैं। सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है तो वो चीख के कहता है कि क्यों आए हैं वो यहाँ, जिसमें गवेलियन उसको समझाती है कि बॉडी बिल्डर ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है, जबकि वो अपना नाम हिस्ट्री में बनाना चाहती है। तभी वो लॉकर की चोरी कर रहे हैं। तभी सेबेस्टियन उसकी बातों को मान लेता है और वो खुद भी एक्साइटेड हो जाता है इस तीसरे लॉकर को खोलने के लिए, क्योंकि उसके लिए वो खुद भी बड़ा बेसब्रा था। अब वो तीसरे लॉकर को खोलने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। ऑफिसर को सेबेस्टियन के यूट्यूब चैनल की वीडियो मिल जाती है तो वो अपने साथियों से उसका जिक्र करता है कि इन लोगों ने इसको हायर किया है यहाँ से, जबकि वो एक आम सा आदमी है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसने मजीद कहा कि दूसरे लॉकर की चोरी में वो सेबेस्टियन को अपने साथ नहीं ले गए थे और अपनी वैन से बाहर फेंक दिया था, और अब वो डरा होगा तो हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं और इसी तरह हम उसके बाकी साथियों को भी पकड़ सकते हैं। ऐसे उनकी सोर्स का पता चल जाएगा। ऑफिसर भी अब वहाँ बैंक के पास पहुँच जाता है जहाँ लॉकर को रखा गया था। वो एक गैम्बलिंग क्लब होता है जहाँ लॉकर रखा गया होता है। ऑफिसर वहाँ पहले से मौजूद होता है। उधर एक ऑफिसर को कोरिना की तरफ से मैसेज मिलता है कि वो ठीक 5 बजे इस क्लब के अंदर मौजूद हो, तो वो सब 5 बजे का इंतजार करने लगते हैं। ऑफिसर क्लब के अंदर जाता है और वहाँ उनके मैनेजर को कहता है कि लॉकर को खतरा है, तो वो मैनेजर कहती है कि जी मालूम है, आप लोगों ने ही तो बताया था हमें। ऑफिसर यहाँ हैरान होता है। मैनेजर कहती है 8 घंटे पहले ही आप लोगों की तरफ से हमें कहा गया था कि लॉकर को खतरा है, तो हमने इस लॉकर को यहाँ से शिफ्ट कर लिया दूसरी ब्रांच में। अब मूवी थोड़ी पीछे जाती है जहाँ 8 घंटे पहले मैनेजर को गवेलियन फोन करके कहती है कि लॉकर को खतरा है, तो मैनेजर अपने गार्ड को बुलवाती है ताकि वो लॉकर को शिफ्ट करवा सके, लेकिन गवेलियन फिर गार्ड्स के साथ गाड़ी में शामिल हो जाती है।
और गार्ड्स को बेहोश कर देती है। फिर वो और सेबेस्टियन दोनों गार्ड्स बनके गैम्बलिंग क्लब की तरफ जाते हैं जहाँ से लॉकर को लेना था। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ वो ऑफिसर फिर मैनेजर पर भड़कता है और अपने साथी को लिए वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ बॉडी बिल्डर और ड्राइवर दोनों गैम्बलिंग क्लब के बाहर खड़े होते हैं जहाँ वो गवेलियन से अपना हिस्सा लेने आए होते हैं, लेकिन फिर इनको पता चलता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। वो दोनों भी गवेलियन के पीछे जाने लगते हैं जहाँ कोरिना उनको देख लेती है क्योंकि वो यहीं पास ही खड़ी होती है और उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा चुके होते हैं। कोरिना की बदकिस्मती थी कि वो ऑफिसर के हाथ लग जाती है, लेकिन इतनी देर में वो गवेलियन को मैसेज करके बॉडी बिल्डर का बता देती है और अपना मोबाइल तोड़ देती है। ऑफिसर इससे कहता है कि अपने साथियों के बारे में बताए। लेडी पुलिस ऑफिसर आगे होके खुद उसको कहती है, बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है, बदले में हम तुम्हारे भाई की देखभाल करेंगे। कोरिना यहाँ हैरान होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करती थी और अगर उसको जेल हो जाती तो उसके भाई को कौन संभालता। तभी वो उनकी बात मान जाती है और उनको अपने साथियों का बता देती। गवेलियन गाड़ी चला रही होती है जबकि सेबेस्टियन पीछे लॉकर के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसमें 7 लॉक होते हैं। तभी सेबेस्टियन गाना लगाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है। वो 6 लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है और अब 7वां खोलना शुरू करता है, लेकिन तभी गवेलियन गाड़ी का एक मोड़ काटती है जिससे अब अंदर हिल जाता है और सेबेस्टियन दोबारा से लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो लॉक खुल जाता है। वो खुशी से पागल होने लगता है और चीखने लगता है कि उसका ख्वाब पूरा हो गया, वो लॉकर खोलने में कामयाब हो गया था। गवेलियन एक जगह गाड़ी रोकती है। वो दोनों बहुत खुश थे और उसमें से पैसे निकालते हुए बैग में रखने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी बॉडी बिल्डर और ड्राइवर अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। गवेलियन इनसे इनकार कर देती है, लेकिन तभी वो उन पे गन तान लेता है। गवेलियन भी उस पे गन निकालती है और बॉडी बिल्डर उसके बजाय सेबेस्टियन का निशाना लेता है, लेकिन गोली नहीं चलती क्योंकि उसमें गोली होती ही नहीं है। वो गवेलियन निकाल चुकी होती है पहले ही उनकी गन से। गवेलियन इन दोनों को गाड़ी से बांध के सेबेस्टियन के साथ भाग जाती है और उनके जाने के बाद ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उन दोनों को गाड़ी से बता पाता है। वो एक बार फिर उनके हाथ से निकल गए थे। वो दोनों एक बोट के पास पहुँचते हैं वहाँ से जाने के लिए, लेकिन तभी ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है और गन निकाल लेता है। गवेलियन भी उस पे गन निकालती है और उसको पैसों का लालच देती है, जिसपे ऑफिसर कहता है कि मैं 5 सालों से तुम्हारे पीछे हूँ और अब पैसे लेके तुम्हें जाने दूं, चुपचाप अपना आप हमारे हवाले कर दो। गवेलियन उनको कहती है कि वो उनके साथ जाएगी, लेकिन अगर वो सेबेस्टियन को छोड़ दे क्योंकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ऑफिसर मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन अकेले जाने से इनकार कर देता है। तब गवेलियन जोर देती है तो वो बोट में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बोट में वो देखता है कि सबके अलग अलग पासपोर्ट बने हुए थे जो गवेलियन ने बनवाए थे। तभी उसको गवेलियन के साथ गुजारे हुए सारे लम्हे याद आते हैं। फिर अगला सीन कैलिफोर्निया का होता है जहाँ सेबेस्टियन ने गवेलियन सेल के नाम से एक स्टोर खोला था। वहाँ 2 लोग उसके पास आते हैं जो उसको मैप दिखाते हैं एक लॉकर का और पूछते हैं कि क्या वो उसको खोल सकता है। सेबेस्टियन उसको देखता है और कहता है कि हाँ वो उसको खोल सकता है और यही मिस्ट्री पे ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जो आपने देखी फ्यू मिनट मूवीज के चैनल पर। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्यू मिनट मूवीज को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आप अपनी पसंद की कोई मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।